हे दा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और चेक करते हैं आज आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज। इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। चलिए चेक करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को और बताएं कि उनके पार्टनर इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और बताएं कि व्यूअर के पार्टनर इस वक्त व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके इमोशन, क्या फील कर रहे हैं। आज थोड़ी डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये फुल मून के बाद उनके क्या थॉट्स बदले हैं, क्या उनका माइंडसेट बदला है, क्या उनको रियलाइज़ हो रहा है, क्या वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, डेविल, 5 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, द टेम्परेंस, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, क्या समझ पा रहे हो आप? एक कार्ड नहीं, 2 कार्ड नहीं, 3 कार्ड नहीं, 4 कार्ड इनकी एनर्जीज दिखा रहे हैं कि ये अभी कितने बुरे हाल में हैं। बहुत ज़्यादा आई फील कि नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। चलो पहले क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं इकट्ठा आपको डीप में समझाऊंगी क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज आ रहा है। डिवाइन गाइड करें, कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 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 पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ का। द डेविल का कार्ड क्यों आया है? द डेविल का कार्ड क्यों आया है? द डेविल का कार्ड मैच्योरिटी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? हीलिंग, ओके। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड लास्ट वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? गाइडेंस, ठीक है। बॉटम डेक वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, आई होप आप लोग को सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे पास आए हैं। सारे कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई भी कर लिया है और अब एक एक करके समझेंगे कि इनके दिमाग में, दिल में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। बात करी जाए एज पर द टारो कार्ड रीडिंग्स तो दिखाई दे रहा है कि ये समय इनके लिए, आज का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाई दे रहा है, बहुत भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदास है, ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है कि यार मेरे हाथों सब कुछ बिगड़ गया, मेरे हाथों सब कुछ ख़राब हो गया, मेरे हाथों सब कुछ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया। आप में से बहुत सारे लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग एक सोलमेट एनर्जीज में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपका और उनका कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मेरे हाथों ही सब कुछ मैंने ख़राब कर दिया, मेरे हाथों ही मैंने सब कुछ बिगाड़ लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इनको अब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इनको बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो रहा है। ये इनको इतना ज़्यादा गुस्सा है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि ये मेरे हाथों क्या हो गया, ये मैंने चीज़ें क्यों ख़राब कर ली, ये मैंने चीज़ें क्यों नेगेटिव कर ली, ये मैंने चीज़ों में क्यों अपनी नेगेटिव एनर्जी लगाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया।
इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप जिसका फ्यूचर हम दोनों सोच रहे थे, जिसका फ्यूचर हम दोनों चाह रहे थे, जिसके फ्यूचर में हम लोग साथ रहना चाहते थे, जिसके फ्यूचर में हम दोनों समय बिताना चाहते थे, और इस रिलेशनशिप को मैंने अपने हाथ से ही ख़राब कर दिया, अपने ही हाथ से मैंने गंवा दिया। कितनी इनकी ट्रू फीलिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ये बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर का अब इनको एहसास हो रहा है। हो सकता है ये फुल मून इनको अब समझ आ रहा हो, क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी जब मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी करी थी। कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ ही साथ जब मैंने नॉर्मल टैरो रीडिंग्स भी करी थी, फुल मून की एनर्जीज चेक करी थी, तब ये मैसेज बार बार आया था कि ये 15 दिन कुछ लोग के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा अब बदलाव वाले होने वाले हैं। और वही चीज़ इंडिकेशन दे रहा है, वही चीज़ बता रहा है कि अब ये पूरी तरीके से जान लगाने वाले हैं, पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाने वाले हैं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं। कैसे ठीक करने की कोशिश करने वाले हैं? क्योंकि ये जो हमने टैरो कार्ड रीडिंग्स में जब कार्ड्स को क्लैरिफाई करा, पहला कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़। अब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली हैं कि ये बंदा या बंदी बहुत मैच्योर डिसीजन लेंगे आपको लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, और अब इस रिलेशनशिप को चेंज करेंगे, चेंज अच्छे स्तर पर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ये समय आप दोनों के लिए एक ऐसा है कि एक हीलिंग प्रोवाइड करेगा, एक हीलिंग देगा। जितने भी नेगेटिव एनर्जीज़ रही हैं, जितना भी आप परेशान हुए हो इस रिलेशनशिप के अंदर, यह एक ऐसा समय आपने देखा हो जहाँ पर आपको लगे कि यार अब हमें बेटर करना है, अब हमें ठीक करना है, अब हमें स्टेबल करना है। एक हीलिंग का ऐसा फेस दिखाई दे रहा है, एक हीलिंग का ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि अब चीज़ों को ठीक करेंगे। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि अपने दिल पर काम करो। ये जितना आप हर्ट, जितना आप डिस्ट्रक्शन, जितना आप नेगेटिव, इतना आप पीछे हट रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलने वाला है। और ये गाइडेंस दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबल बनाएगा, आप दोनों के रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करेगा। आपके लिए तो क्लियर मैसेज है कि जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि भगवान इनको एहसास दिलवा रहे हैं, भगवान इन्हें समझा रहे हैं, भगवान इन्हें सब कुछ बताने के लिए, ये सब कुछ ठीक करवाने के लिए अब इनकी बुद्धि में ये चीज़ डाल रहे हैं कि अब तुम्हें सुधरना है और अब चीज़ों को ठीक करना है। तभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर अलग ही दिख रहा है कि किस इमोशनल लेवल पर ये बंदा या बंदी या पर्सन इतना ज़्यादा डाउन है। अब एक ऐसा समय आएगा जब ये मैच्योरली डिसीजन लेंगे और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और फिर से आपके रिलेशनशिप में एक सूरज उगता हुआ आएगा जो चीज़ों को स्टेबल अपने आप कर देगा। इट्स अ क्लियर मैसेज, पता है, क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि नाउ जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, नाउ जस्ट थिंक अबाउट द रिलेशनशिप। क्योंकि तुम्हें जितना ख़राब करना था, तुम्हें जितना नेगेटिव करना था, बनाना था, वो तुमने बना लिया है। नाउ इट्स हाई टाइम टू मेक इट पॉजिटिव एंड टू पुट द एफर्ट्स, जो कि ये नहीं लगा रहे हैं, जिससे ये बहुत डर रहे हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। और अगर ऐसे डाउन फील करेंगे तो देखो स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। अगर ऐसे डाउन फील करेंगे तो बेटरमेंट के जोन पे आपका रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। उसके लिए तो इनको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, उसके लिए इनको अपने स्तर से कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अब वो भले धीरे धीरे कोशिश करें, या वो जल्दी चीज़ों को समझें, या जल्दी चीज़ों को लेकर रियलाइज़ करें। अब इट्स हाई टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी लेट फॉर बोथ ऑफ यू। और अगर और अब लेट होगा तो फिर चीज़ें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएंगी। तो इंडिकेशन तो क्लियरली ये बता रहा है कि इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं अब आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, चीज़ों को स्टेबल करना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, और उनको पॉजिटिव जोन में लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि क्लैरिफिकेशन कार्ड्स का यही आया है कि जो चल रहा है चलने दो। ये फुल मून आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ा तगड़ा चेंज लेकर आ रहा है, और बहुत लोगों के लिए एक ऐसा समय आ रहा है कि जितना हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, राइट, नेगेटिव फ्रस्ट्रेटेड हुए हो, अब चीज़ें फेवर में आएगी। चलिए लेते हैं एंजल का गाइडेंस और देखते हैं कि क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है। लेते हैं एंजल का गाइडेंस और देखते हैं क्या मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है। लेते हैं एंजल का गाइडेंस और देखते हैं कि रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। ये लव ऑरिकल के कार्ड्स मैंने इसलिए उठाए हैं ताकि आपको गाइडेंस मिले, आप तक क्लैरिटी पहुंचना अब शुरू होने लग जाए। आप में से बहुत सारे लोग फीमेल हो सकते हो जो ये रीडिंग्स देख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो
फीमेल हो सकते हैं जो ये रीडिंग्स देख रहे होंगे। क्लियरली इंडिकेशन एंजल्स का ये आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं और ये मेल पर्सन मतलब फीमेल लेडीज़ का रीडिंग देखना मुझे क्यों कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड दर्शा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहा है कि ये पर्सन जिसको आप डील कर रहे थे इन्होंने अपने हाथों से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब करा। वो तो देखो पहले ही कार्ड में मैसेज आ गया है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी बहुत डर गए हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने भी एक अंदर डर बना लिया कि पता नहीं अब ठीक होगा, स्टेबल होगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। एंजल्स यही बता रही हैं कि इस डर को ख़त्म करो और अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने आप पर ज़्यादा फोकस करो। ये रिलेशनशिप तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए हो या बहुत ज़्यादा आप डाउन हो गए हो। फिर से एक अच्छा समय आएगा, फिर से चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये ना सोचे कि ये एंड हो गया है या अनस्टेबल हो गया है या ठीक नहीं हो सकता। जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, एंजल्स का क्लियर मैसेज है कि सब कुछ समय के साथ बेटर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सेल्फ हीलिंग पर ज़्यादा ध्यान दो, सेल्फ पर ज़्यादा फोकस करो। ओके, सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। आज रात का 8 बजे का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, जहां पर आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ रेमेडी। और आजकल 8 बजे के वीडियो में मैं हमेशा कुछ नया नया डाल रही हूँ, तो आई होप आप लोग मिस नहीं कर रहे होंगे। लास्ट फ्राइडे आई पोस्टेड द पॉडकास्ट, ओ माय गॉड उसका क्या रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि इस फ्राइडे भी मैं आप लोग के लिए एक पॉडकास्ट लेकर आने वाली हूँ, रेडी रखूँगी। और जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था उसका एक आंसर मैं आपको इस पॉडकास्ट में देने वाली हूँ। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ, लाइव आऊँ, फ्री रीडिंग्स करूँ, आप तक नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले पहुँचे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।